वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज मैंने कुछ एमसीक्यूज़ चूज़ किए हैं जुडिशरी टॉपिक से रिलेटेड, तो मैं वही आपको यहाँ डिस्कस करूँगी। तो ध्यान दीजिएगा, चूँकि मैंने आपको सुप्रीम कोर्ट के पावर्स वगैरह डिस्कस किए हैं, तो सारा का सारा इंडियन जुडिशरी डिस्कस की है, तो इसमें जो भी एमसीक्यूज़ हैं तो वो इसमें इंशाल्लाह डिस्कस हो जाएंगे। मैं आपसे पहला ये डिस्कस करने जा रही हूँ। सुप्रीम कोर्ट कंसिस्ट्स ऑफ वन चीफ जस्टिस एंड, बताइए क्या आएगा। सुप्रीम कोर्ट जो है हिंदुस्तान का जो अपेक्स कोर्ट है, टॉप लेवल कोर्ट जो है, उसका एक चीफ जस्टिस होता है। और प्रेजेंटली कितने जजेस हैं? 13, 36, 20 और 30। मैंने आपको बताया है कि प्रेजेंटली इन सुप्रीम कोर्ट देयर आर 30 जज, द नंबर इज 31 अलॉन्ग विथ चीफ जस्टिस। तो डी यहाँ पे करेक्ट है, तो इसमें आप लिखिएगा डी। उसके बाद है नेक्स्ट, द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया रिटायर एट द एज ऑफ। जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस होते हैं उनकी रिटायरमेंट जब हो जाती है, किस एज में हो जाती है? 62, 65, 60, 50। जब हम नॉर्मली देखते हैं आजकल एक जो भी कोई एम्प्लॉय होता है वो 60 की एज में रिटायर हो जाता है, और जहाँ तक सुप्रीम कोर्ट के जज का ताल्लुक है वो 65 की एज में रिटायर हो जाता है। थर्ड वन इज, नंबर ऑफ जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इज फिक्स्ड बाय पार्लियामेंट, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, कैबिनेट। जो जजेस है सुप्रीम कोर्ट के, आपको पता है कि हमने बार बार डिस्कस किया सुप्रीम कोर्ट में कि पहले जब सुप्रीम कोर्ट 50 ऑनवर्ड्स, जब से वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन हमारे यहाँ बना 50 में, तब से हमारे सुप्रीम कोर्ट में उस वक्त 8 जज थे। फिर धीरे धीरे नंबर इंक्रीज होता गया और प्रेजेंटली अलॉन्ग विथ चीफ जस्टिस वहाँ पे 31 नंबर है। तो इसी तरह से जो जजेस हम यहाँ पे देख रहे हैं कि साथ साथ में उनको फिक्स कौन करता है? इट्स पार्लियामेंट। पार्लियामेंट को इख्तियार दिए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन ने कि आप यहाँ पे जजेस जो भी है नंबर उनका इंक्रीज कर सकते हैं व्हेन एवर नीड्स अराइज। फोर्थ वन इज, सुप्रीम कोर्ट सिट्स एट। सुप्रीम कोर्ट कहाँ पे होता है? चंडीगढ़, दिल्ली, कोलकाता, शिमला। आपको पता ही है कि दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट है। आगे बढ़ते हैं, तो इस तरह से यहाँ पे है, while appointing the judges of the Supreme Court, it is obligatory for the President to consult the। जब भी जजेस को अपॉइंट करना होता है, सुप्रीम कोर्ट को जजेस को अपॉइंट करना होता है, ये पता ही है कि उनको प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, लेकिन प्रेसिडेंट उस वक्त किसको कंसल्ट करके जजेस को अपॉइंट करता है? चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, लॉ मिनिस्टर, द प्राइम मिनिस्टर, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। एंड द आंसर इज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। जब भी जजेस को अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट, उस वक्त वो कंसल्टेशन किसकी ले लेता है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की। हाँ, होम डज सुप्रीम कोर्ट एडवाइज। जो हमारा ये नेक्स्ट है, होम डज सुप्रीम कोर्ट एडवाइज। मैंने आपको बताया कि सुप्रीम कोर्ट ऑल्सो परफॉर्म्स एडवाइजरी फंक्शंस, और ये भी बताया है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो किसको एडवाइज करता है? ऑब्वियसली प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। मैंने ये भी कहा है आपको कि प्रेसिडेंट इज नॉट, बट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज नॉट बाउंड। तो यहाँ पे सजेस्ट वो कर सकते हैं, वो उनकी एडवाइस उनको कर सकते हैं, लेकिन प्रेसिडेंट बाउंड नहीं है। तो ऑब्वियसली एडवाइस किसको करते हैं? प्रेसिडेंट को। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द गार्डियन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। याद रखिएगा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द गार्डियन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। गार्डियन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कौन है? हिंदुस्तान के आइन की रखवाली कौन करता है? पार्लियामेंट करती है, सुप्रीम कोर्ट करता है, प्रेसिडेंट करता है, ये कैबिनेट। Obviously, Supreme Court is the guardian of Indian Constitution as well as fundamental rights, जो मैंने पावर्स में डिस्कस किया है। आगे बढ़ते हैं, The judges of the Supreme Court are appointed by। उनको कौन अपॉइंट करता है? Obviously, President of India। आगे बढ़ते हैं, Judicial review power is with। Judicial review power is with। जुडिशियल रिव्यू जो पावर है वो किससे है? पार्लियामेंट को है, हाई कोर्ट को है, सुप्रीम कोर्ट को है, या बोथ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट? And the answer is both Supreme Court and High Court. Under Article 32 Supreme Court and under Article 226 High Courts. Both Supreme Court and High Courts, they are having the power of judicial review. Next is, in India the power of judicial review is extra constitutional, unconstitutional, constitutional, none of the above. ऑब्वियसली कॉन्स्टिट्यूशनल, हिंदुस्तान के आइन ने ही तो ये जुडिशियल रिव्यू का पावर दिया है,
सुप्रीम कोर्ट को भी और हाई कोर्ट्स को भी. सो इट्स कॉन्स्टिट्यूशनल. In Golaknath case, the Supreme Court held that एक केस 1967 में सॉल्व किया गया था, उसमें फंडामेंटल राइट से रिलेटेड कंट्रोवर्सी हुई थी बिटवीन जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव. तो ये कह रहे हैं कि द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट पार्लियामेंट कुड नॉट अमेंड फंडामेंटल राइट्स. उसमें क्या कहा गया था कि पार्लियामेंट को फंडामेंटल राइट्स अमेंड नहीं करने चाहिए. पार्लियामेंट कुड अमेंड फंडामेंटल राइट्स, पार्लियामेंट को फंडामेंटल राइट्स अमेंड करने चाहिए. द डिसीजन ऑफ शंकरी प्रसाद सिंघ्स केस वॉज वैलिड, नन ऑफ दीज. तो उसमें गोलकनाथ केस में क्या किया गया था, उसमें कहा गया था कि पार्लियामेंट जो है उसको फंडामेंटल राइट्स को अमेंड नहीं करना चाहिए. तो आंसर इज इन गोलकनाथ केस द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट पार्लियामेंट कुड नॉट अमेंड फंडामेंटल राइट्स. पार्लियामेंट फंडामेंटल राइट्स को चेंज नहीं कर सकती है. तो द सैलरीज ऑफ जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट cannot be reduced at all, can be reduced during national emergency, can be reduced during financial emergency, can be reduced by the prime minister. जो जजेस होते हैं नेचुरली बच्चों मैं आपको बता दूं उनकी सैलरी, दे आर गेटिंग हैंडसम सैलरी. उनको इसलिए तनख्वाह अच्छी मिलती है क्योंकि वो जो काम करते हैं उनका मकसद होता है कि लोगों को इंसाफ दिलाना. तो अब जो इंसाफ वाले हैं यहाँ पे जो बैठे हैं तो नेचुरली उनकी तनख्वाह अच्छी होनी चाहिए, कल को वो करप्शन में ना फंस जाए और करप्ट होके फिर इनजस्टिस कर ले, तभी उनकी तनख्वाह अच्छी होती है. लेकिन हाँ एक टाइम आता है जब उनकी सैलरी रिड्यूस की जाती है, एंड दैट इज़ रिड्यूस ड्यूरिंग फाइनेंशियल इमरजेंसी. कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है कि जब मुल्क में फाइनेंशियल इमरजेंसी नाफिज हो उस वक्त आप जजेस की सैलरी भी रिड्यूस कर सकते हैं. मेरे ख्याल में आज इतना ही, तो कल आगे बढ़ते हैं इंशाल्लाह. आज के लिए खुदा हाफिज़.